सर 8.1 का 26 सवाल है। यदि टेन ए बराबर 1 और टेन बी बराबर √3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इनके मान ज्ञात करने हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें दिया है टेन ए बराबर 1, यानी 1 बट्टे 1 मान सकते हैं। बट्टे में 1 बराबर टेन का मान होता है लंब बट्टे आधार, और एक दिया है टेन बी बराबर √3 बट्टे 1 जो लंब बट्टे आधार होता है। देखिए सबसे पहले दो एंगल बनाएंगे। सबसे पहले ये बना लिया हमने दो एंगल। इसमें लंब दिया है हमें 1 और आधार भी 1 दिया है, कर्ण निकालना है। इसमें लंब दिया है √3 और आधार निकालना है जिसमें कर्ण निकालना है। देखिए ये हमने कर्ण निकाल कर पहले से ही सिद्ध रख लिए। देखिए कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर माइनस प्लस के आधार स्क्वायर। कर्ण दिया है 1 और लंब आधार भी दिया है 1 बराबर √2, यानी कर्ण निकला √2। और इसमें कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता ही है, इसमें भी कर्ण निकालना है। देखिए कर्ण बराबर लंब दिया √3 और आधार दिया है 1, √3 का वर्ग प्लस 1, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा प्लस 1, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 3 और 1 4 हो जाएंगे, √4, यानी कर्ण बराबर 2। और हमें सवाल क्या कह रहा है, सवाल में क्या वो करवा रहा है। देखिए सवाल में ये इनके मान पूछ रहा है। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इनके मान पूछ रहा है। देखिए कॉस ए यानी लंब बट्टे ए की बात हो रही है तो ये वाला, और बी की बात हो तो ये वाला। कॉस का आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है √2 इंटू कॉस बी, आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, माइनस साइन ए लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है √2, साइन बी लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 1 का गुणा 1 में करेंगे 2, और 2 का गुणा करेंगे तो 2 माइनस 1 का गुणा √3 करेंगे 3 और 2 इस एक भिन्न बन गई, इसे सॉल्व कर देंगे। 2 इसका हुआ है लासा 1 माइनस √3, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं 27वां क्वेश्चन। एक प्रश्न 27वां कह रहा है यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें निकालना है। तो देखिए ये दे रहा है हमें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तो हम सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग। देखिए सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यानी यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वर्ग बराबर 2 का वर्ग। ठीक है, अब इसमें एक सूत्र लगा देंगे भी, सर्वसंख्या का सूत्र लगाया है, सर्वसंख्या वाला सूत्र लग जाएगा इसमें। ये वाला a प्लस बी का वर्ग बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला सूत्र लगाया। देखिए टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 टेन थीटा प्लस इंटू कॉट थीटा बराबर 2 का वर्ग 4, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के 2 टेन थीटा, और कॉट थीटा का मान होता है 1 और टेन थीटा बराबर 4। देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस के 2 बराबर 4। अब इसका मान होता है टेन थीटा। देखिए टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 4 माइनस के 2, ये 2 हमने पक्षांतर कर दिए 2, और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 निकला है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2, यही हमारा आंसर है। मतलब हमें इसका मान ज्ञात करना है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 2 ही होगा, यही हुआ सिद्धांत। चलिए 28वां प्रश्न देखिए। तो ये 28वां प्रश्न कह रहा है यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 के मान ज्ञात कीजिए। इसके मान हमें ज्ञात करनी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है, लेकिन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न में दिया है हमें यदि साइन ए बराबर कॉस ए दिया है। ठीक है, तो हम दोनों पक्षों में कॉस ए का भाग दे, तो दोनों पक्षों में कॉस ए का भाग देने पर, ठीक है, कॉस ए का भाग दे रहे हैं, तो साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर कॉस ए बट्टे कॉस ए, और कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, और साइन ए बट्टे कॉस ए होता है टेन ए बराबर ये एक बार कटा एक बार, इस बट्टे में एक और मान लीजिए
ये तो हर समय किसी भी मान सकते हैं। तो tan a का मान क्या होता है, लंब बट्टे आधार, यानी हमें लंब दिया है आधार दिया है। तो हम एक चित्र बनाएंगे, हमें क्या क्या अब हमें पता पड़ेगी, हमें लंब भी दिया गया है आधार भी दिया गया है, तो इसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए लंब है एक, आधार है एक, हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण का सूत्र होता है, कर्ण बराबर होता है अंडूड में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार भी एक दिया है, एक का वर्ग, प्लस लंब भी एक ही दिया गया है, एक का वर्ग, बराबर एक का वर्ग एक होता है, प्लस एक का वर्ग एक होता है, बराबर अंडूड में 2। कर्ण निकला हमारा अंडूड में 2, ये निकला है। अब प्रश्न में पूछ रहा था किसके मान, प्रश्न में पूछ रहा था 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए 2 गुणा टेन स्क्वायर है, टेन का मान क्या कितना होता है, टेन और लंब बट्टे आधार, लंब भी एक है आधार भी एक है, यानी कि एक का वर्ग माइनस 2 sec स्क्वायर है। 2 इंटू सेक का मान क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना है अंडूड में 2, आधार कितना है एक, एक का वर्ग प्लस 5, 2 इंटू एक का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे, अंडूड 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस के 5। ऐसे देखिए 2 एकम 2, माइनस 2 दूनी 4 प्लस के 5। अब इन्हें सॉल्व कर दो, पहले प्लस प्लस के जोड़ लो, 2 और 5 7 हो गए, माइनस के 4, बराबर आंसर निकला इसका 3। कितना निकला आंसर 3, यही है इसका मान, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 29वां देखते हैं। देखिए प्रश्न 29 कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही सिंपल है, एक तो प्रश्न हमने किए थे उसी प्रकार है। सबसे पहले हम एक एंगल बनाएंगे, इसीलिए मैंने इसे पहले सॉल्व करके रखा है। सबसे पहले एक एंगल बनाएंगे जिसमें साइन ए लंब बट्टे कर्ण दिया है, यानी कि साइन ए दिया है 3/5, लंब बट्टे कर्ण, लंब दिया है 3, कर्ण दिया है 4, हमें आधार निकालना है। तो आधार निकालने का ये सूत्र होता है, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर कर्ण दिया है हमें 4 का वर्ग माइनस आधा लंब दिया है 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, आधार बराबर अंडूड में 7। कोसे का मान निकलेगा, कोसे बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार दिया अंडूड में 7, कर दिया है 4, और टेन बराबर लंब बट्टे आधार 3/7, यही आंसर है, एक ये। देखिए प्रश्न 30वां। देखिए प्रश्न 30वां कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसे तो आप खुद स्वयं ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के हमने बहुत से सवाल कर चुके हैं, करीब कर चुके हैं हम 10 सवाल इसी प्रकार के कर चुके हैं। इस ज़्यादा खतरनाक नहीं है 8.1, बस आप रिवीजन करते रहिए। देखिए इसे मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है। सबसे पहले एंगल बनाएंगे जिसमें दिया है सेक, सेक का सूत्र होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण दिया है 13 और आधार दिया है 12, तो हमें लंब निकालना है। लंब हमने निकाला है ऐसे, लंब ये निकाला, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब बराबर अंडूड में 13 का वर्ग माइनस, लंब बराबर 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग 144, लंब बराबर अंडूड में 25, लंब बराबर 5, यानी हमारा लंब निकला 5। अब देखिए हमें कह रहा है इसमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित किए हैं, तो अन्य सेके तो दिया ही है, साइन थीटा हमारे याद करना है। साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है, साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है हमारा, लंब है 5 और कर्ण है 13। और दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान होता सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। टेन थीटा मान होता है लंब बट्टे आधार, लंब है 5, आधार है 12, कोट थीटा मान होता है आधार बट्टे लंब, आधार है 12 और लंब है 5, हमारे निकल आए। देखिए और कोसेक थीटा मान होता है कर्ण बट्टे लंब, कर्ण है 13 और लंब है 5। हो गया फुल सॉल्व। आइए अब देखते हैं 31वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 31 है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बट्टे 1 प्लस के टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे, सभी पूरी प्रश्नावली सेम सवाल है। देखिए कॉट ए बराबर 4/3 जो होता है आधार बट्टे लंब, इसे मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा है, आधार बट्टे लंब होता है। चलिए देखिए सबसे पहले एक एंगल बनाएंगे जिसमें हमें लंब दिया, लंब बट्टे आधार दिया, लंब दिया है 3 और आधार दिया है 4, हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण का सूत्र हमें पता ही है। देखिए कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर
लंबे स्क्वायर यानी 3 का वर्ग और आधार कितना है 4 का वर्ग। करोड़ बराबर 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, करोड़ बराबर 25, करोड़ बराबर निकला 5। अब हमें इसका ये क्वेश्चन में दिया है, ये सॉल्व करना है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस की टेन स्क्वायर है बराबर कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। देखिए इनके मान रखे हैं। 1 माइनस के टेन स्क्वायर 3/4, इसी प्रकार ये किया है, इसी प्रकार ये किए हैं। कोस ए बराबर 4 कोस यानी कि 4/5, कोस का मान होता है आधार बट्टे करोड़। आधार बट्टे करोड़ कितना निकला हमारा 5, आधार बट्टे 5 ये कर रखा है। ये इस तरीके से सॉल्व पूरा क्वेश्चन किया है। और देखिए अब आप स्वयं ही समझ सकते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है इस वजह से मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए ये सॉल्व किया यानी RHS और LHS दोनों सेम आ रहे हैं, अतः हमारा प्रश्न सही है। देखिए इसी प्रकार में प्रश्न 32वां है। 32वें ये दिया है, स्वयं रोक कर पढ़ सकते हैं। देखिए उसमें पहला सवाल मैंने सॉल्व किया है क्रम बाई क्रम, ये दूसरा सवाल है, इसे भी सॉल्व किया है। अब ये प्रश्न 33वां है, देखिए इसे भी सॉल्व किया है। फिर ये प्रश्न 34वां है, इसे भी सॉल्व किया है। फिर ये प्रश्न 35वां है, इसे भी मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है, इसे आप देख सकते हैं और स्वयं कर सकते हैं इससे, इसकी सहायता से। देखिए किस तरीके से हुआ है। यदि न समझ में आए तो कमेंट में हमें भेजें, हम दोबारा से कराएंगे। देखिए ये दूसरा है 35वां। ये प्रश्न 36वां है। प्रश्न 37वां है ये प्रश्न 38वां है। यहीं पर प्रश्नावली 8.1 का द एंड हो जाता है। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी बच्चों को मुफ्त में क्लासेस मिल सकें। यूट्यूब पर अन्य यूट्यूबर हैं, वो पैसे लेकर पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसा नहीं होगा। थैंक यू।